Hello students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 8, that is binary to gray and gray to binary converter from the subject digital technique of the topic combinational logic circuit. In this topic, we are going to study the combinational logic circuit of binary to gray converter and gray to binary converter. What are the requirements of the logic circuits and how we can construct the combinational logic circuit. The course outcome for this particular topic is build simple combinational circuit and PO mapping is as given here. Now the learning outcomes are nothing but after completion of this topic, you all will be able to understand the requirement of code converters, how to understand the circuit requirements and gates requirement. You will be able to design the combinational logic circuit of कोड कन्वर्टर. जैसे कि हमने बाइनरी नंबर देते बराबर हमें ग्रे कोड मिलना चाहिए या ग्रे नंबर एंटर करते ही हमें बाइनरी नंबर आउटपुट में आना चाहिए. तो उसके लिए किस टाइप से हम लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करते हैं वो अब देखेंगे. सो स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि कोड कन्वर्टर की ज़रूरत क्यों होती है और इसमें से पहला कोड कन्वर्टर हम देखने जा रहे हैं, दैट इज़ बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर. इसके पहले लेक्चर में ऑलरेडी मैंने एक टेक्निक बताया था कि बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करते वक्त हमें किस टेक्निक का यूज़ करना है. तो यहाँ पे हम वो थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सपोज दिस बाइनरी नंबर इज़ गिवन 0101. दिस इज़ बाइनरी नंबर और इसको मुझे ग्रे कोड में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, फर्स्ट डिजिट एज इट इज़ वैसे के वैसे रखते हैं और नेक्स्ट वाले डिजिट को एक्सॉर करते हैं, यानी 0 एक्सॉर 1. तो इसमें एक सिंपल रूल बताया था, अगर दोनों डिफरेंट रहते हैं तो नेक्स्ट वाला रिजल्ट 1 आएगा, अगर दोनों सेम रहेंगे तो नेक्स्ट वाला रिजल्ट 0 आएगा. यहाँ पे 0 एक्सॉर 1 दोनों डिफरेंट है तो रिजल्ट 1, फिर 1 एक्सॉर 0 फिर से दोनों डिफरेंट है तो रिजल्ट 1, फिर 0 एक्सॉर 1 फिर से दोनों डिफरेंट है तो रिजल्ट 1, है ना. तो इस टाइप से हम बाइनरी कोई भी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए ऐसा कोई सर्किट बना है क्या जो हमको बाइनरी से डायरेक्टली बाइनरी नंबर अगर हम एंट्री करते हैं तो हमको ग्रे कोड में वो कन्वर्ट करके देगा. तो वो करने के लिए सबसे पहले हमें एक ट्रुथ टेबल को समझना ज़रूरी है. सो हम यहाँ पे बाइनरी नंबर से ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे एंड 4 बिट बाइनरी को 4 बिट ग्रे कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. सो सपोज आई हैव टेकन दिस 4 बिट बाइनरी नंबर एज B3 B2 B1 B0 एंड द इक्विवेलेंट ग्रे कोड इज G3 G2 G1 G0, यानी जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है दैट इज़ B0 और MSB जो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट दैट इज़ B3. तो हमें पता है कि 4 बिट बाइनरी नंबर मैक्सिमम 0 से लेके 15 तक जा सकता है ना. 15 के बाद नहीं आएगा. टोटल मिला के 16 ही नंबर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 बिट बाइनरी में, बिकॉज ऑफ 8421 वाला जो सिस्टम है उससे हम 0 से लेके 15 तक एंट्री करवा सकते हैं. अब आपको पता है कि बाइनरी नंबर कैसे जनरेट करना है. 0 को जनरेट करने के लिए मुझे 8421 इसमें से किसी का भी यूज़ नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मैं 0000 रखूँगी. फिर 1 को डेवलप करना है तो सिर्फ 1 का यूज़ हो रहा है इसलिए 1 हाई रखा है, बाकी सब 0. 2 को डिज़ाइन करने के लिए सिर्फ 2 लग रहा है तो 2 को हम ऑलरेडी सारी टेक्निक्स कर चुके हैं. अब यहाँ पे देखिए 11 को अगर मुझे डिज़ाइन करना है तो मुझे पता है कि 8 + 2 + 1 11 होता है, इसलिए 8 2 और 1 इसके जगह पे ही सिर्फ 1 1 रखे गए हैं, बाकी 4 के जगह पे 0. इस टाइप से हम 0 से लेके 15 तक पूरा बाइनरी नंबर जनरेट कर सकते हैं और इन बाइनरी नंबर को इस टेक्निक से हमें ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, यानी 0000 का 0000. अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि दिस इज़ 0. 7 का ग्रे कोड कैसे इस टाइप से आता है. पहला बिट एज इट इज़ रखना है, फिर फर्स्ट और सेकंड बिट का एक्सॉर करना है. दोनों डिफरेंट है तो 1 आएगा, फिर ये दोनों सेम है तो 0 आएगा, फिर दोनों सेम है तो 0 आएगा. इसका मतलब हम एक्सॉरिंग कर रहे हैं और एक्सॉर करने के बाद हमें इस टाइप से ग्रे कोड मिलता है. अब देखिए ये जो डेसिमल नंबर है 0 से लेके 15 तक, तो 4 बिट
बाइनरी का 4 बिट ग्रे कोड में कन्वर्ट किया है, तो हम हमेशा के मैप जो डिज़ाइन करते हैं वो आउटपुट के लिए करते हैं। और यहाँ पे आउटपुट है हमारा ग्रे कोड, और ग्रे कोड में 4 बिट है, G3, G2, G1 और G0। तो हर बिट के लिए मुझे के मैप डिज़ाइन करना पड़ेगा कि मुझे G3 कैसे मिल रहा है, G2 कैसे मिल रहा है, G1 कैसे मिल रहा है, G0। क्योंकि ये बाइनरी है तो ये हो गया तुम्हारा B0, ये B1, ये B2 और ये B3। तो ये बाइनरी देने के बाद मुझे G0, G1, G2 और G3 कैसे मिल रहे हैं, इसके लिए सर्किट डिज़ाइन करना है। सो आई विल ड्रॉ द के मैप फॉर G3। सबसे पहले मैं G3 के लिए के मैप बनाऊंगी, लेकिन इनपुट क्या है, B3, B2, B1, B0, इसलिए हम 16 सेल वाला के मैप बनाएंगे क्योंकि टोटल 16 नंबर है यहाँ पे, इसलिए। और यहाँ पे इनपुट लिखेंगे B2, B3, B2, B3 यहाँ पे लिखा, और B1, B0, B1, B0 यहाँ पे लिखा। यही सेम सीक्वेंस हमको फॉलो करना है, B3, B2, B3, B2, B1, B0, B1, B0। जो यहाँ पे सीक्वेंस होगा उसी सीक्वेंस से हमको यहाँ पे लिखना है। फिर एज यूजुअल हमें पता है ये 2 बिट है, B3, B2, तो यहाँ पे 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1। यहाँ पे B1, B0 है तो 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1। और ये सेल नंबर हमने ऑलरेडी के मैप में पढ़े हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसके बाद हमें G3 को चेक करना है कि इसके कौन से नंबर के सेल में 1, 1, 1, 1 है। अब यहाँ पे देखिए 1 यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे सेल में 1 है, तो ये सेल नंबर कौन सा है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी 8 से लेके 15 तक पूरे सेल में 1 है। इसलिए 8 से लेके टोटल 15 तक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 में हमने 1, 1, 1, 1 इंसर्ट कर दिए। अब ये 8 1 का एक ही ग्रुप बनेगा अकॉर्डिंग टू के मैप रूल, और हमने ये पूरा एक ग्रुप बनाने के बाद इसमें से रो में से कॉमन निकालेंगे और कॉलम में से। अब हमको चारों कॉलम लग रहे हैं, इसका मतलब कॉलम में से तो कोई कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन 2 रो लग रहे हैं तो रो में से B3 कॉमन निकला है। इसका मतलब G3 इज़ नथिंग बट B3। G3 का इक्वेशन मिला कि G3 इज़ नथिंग बट B3। सो इसी टाइप से हम G2 के लिए देखेंगे, G1 के लिए और G0 के लिए। अब देखिए हमने यहाँ पे G2 के लिए के मैप डिज़ाइन किया है। G2 में भी 16 सेल्स लगेंगे हम लोगों को, और G2 में अगर आप मैच करते हैं कि कौन से नंबर के सेल में हमने 1, 1, 1 एंट्री करनी है, तो इस टाइप से हमारा 1, 1, 1 एंट्री होगा। दैट इज़ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। उसके बाद में ये 8 का ग्रुप नहीं बन सकता क्योंकि ये एडजेसेंट सेल में नहीं है, तो 4, 4 के 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे हम लोगों को। इस ग्रुप का इक्वेशन लिखना है हम लोगों को। इस ग्रुप ये कॉमन रो में है, इसलिए रो ही इसका इक्वेशन रहेगा। 4 कॉलम लग रहे हैं तो कॉलम में से तो कोई कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ एक ही रो है कॉमन, तो उसमें से उसका इक्वेशन। यहाँ पे भी ये एक ही रो में है तो रो इज़ कॉमन, कॉलम में से कुछ भी नहीं आएगा, ये दूसरा इक्वेशन। और इन दोनों का एडिशन इज़ नथिंग बट आवर G2। और दोनों का एडिशन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये एक्सॉरिंग है B2 और B3 का। नेक्स्ट के मैप फॉर G1। के मैप देखो G1 का, G1 में भी 16 सेल्स लग रहे हैं। इसमें जो सेल नंबर है 2, 3, इसके बाद 4, 5, 12, 13 और उसके बाद 10, 11। तो ये करने के बाद ये तो एक 4 का ग्रुप बनेगा, और ये 2 एक्सट्रीम कॉर्नर इन दोनों एक्सट्रीम कॉर्नर के साथ में ओवरलैप हो सकते हैं, इसलिए इनका एक कॉमन ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो इसका इक्वेशन जो है रो में से कॉमन निकालना है और कॉलम में से कॉमन निकालना है। तो 2 रो लग रहे हैं और 2 कॉलम लग रहे हैं, तो उसमें से हम कॉमन निकालेंगे। 2 यहाँ से B2 कॉमन निकलता है और यहाँ में हमारा B1 बार कॉमन निकल रहा है। उसी टाइप से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे 2 रो लग रहे हैं, ये 2 रो में हमारा B2 बार कॉमन निकल रहा है। इसके बाद 2 कॉलम लग रहे हैं, 2 कॉलम में ये 1, 1 यानी B1 कॉमन निकल रहा है। फिर इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये B1 XOR B2 है। उसी तरह अगर हम तीसरा के मैप डिज़ाइन करते हैं, के मैप फॉर G0, तो आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि G0 की जो वैल्यूज़ आती है वो 1, 1, 1, 1 हम ट्रुथ टेबल से इंसर्ट कर सकते हैं। 2, 4, 4 के ग्रुप बनेंगे, उनमें से हमको कॉमन निकालना है। अब ये एक ही कॉलम में है तो कॉलम ही इसका इक्वेशन बनेगा। ये चारों 1 एक ही कॉलम में है तो कॉलम ही इसका इक्वेशन
बनेगा। इसके बाद G0 का जो इक्वेशन होगा वो B0 XOR B1, क्योंकि यहाँ पे B0 एक बार सिंपल है, एक बार B0 के सर पे बार है, एक बार B1 के सर पे बार है, तो यहाँ पे एक बार B1 सिंपल है, तो इट इज़ नथिंग बट द XOR ऑपरेशन। ये सारे इक्वेशन मिलने के बाद यानी G1 G2 G0 G3, इसके बाद हमें सर्किट रियलाइज़ करना है कि हाउ वी कैन डिज़ाइन द सर्किट ऑफ बाइनरी टू ग्रे। तो हमारा बाइनरी इनपुट जो था B0 B1 B2 B3, ये हमको 4 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। और आपने अभी यहाँ पे देखा है कि G0 जो आया है आप लोगों का वो है B1 XOR B0, तो यहाँ पे B0 और B1 इनका हमको XOR करना है, तो इन दोनों को मुझे XOR गेट में देना पड़ेगा सो दैट आउटपुट विल बी G0। G1 देखिए आप लोग, G1 का इक्वेशन आया है B1 XOR B2, तो B1 XOR B2, तो B1 और B2 इन दोनों को एक XOR गेट में देना पड़ेगा सो दैट माई आउटपुट विल बी G1। नेक्स्ट इज G2 का जो इक्वेशन है वो B2 XOR B3 है, तो B2 और B3 दोनों को मैंने XOR में दिया है और मुझे आउटपुट मिला है। उसी टाइप से G3 का जो इक्वेशन था दैट इज़ नथिंग बट सिंपल B3, इसलिए B3 इज़ गिवन टू द G3। इस टाइप से हम कोई भी सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि ग्रे टू बाइनरी का ट्रुथ टेबल कैसे होता है और उसका फाइनल सर्किट अरेंजमेंट किस टाइप से होता है। अब देखिए, ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल टेक्निक मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों को कि हम किस टाइप से ट्रुथ टेबल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इजी वे में ट्रुथ टेबल लिख सकते हैं। हमें बाइनरी टू ग्रे कोड पता है, हम इजी वे में बाइनरी नंबर्स लिख सकते हैं 0 से लेके 15 तक। भले ही हमें अभी ग्रे टू बाइनरी करना है, स्टिल वी कैन राइट बाइनरी टू ग्रे। हम यहाँ से भी यहाँ लिख सकते हैं, उल्टा टेबल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप बाइनरी नंबर लिख लीजिए 8421 सिस्टम से, और वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 000000010010, यानी आपको पता है कि बाइनरी नंबर 0 से लेके 15 तक कैसे लिखे जाते हैं। और इस बाइनरी नंबर को बाद में आप ग्रे में कन्वर्ट कीजिए। ग्रे से बाइनरी करने से अच्छा है आप बाइनरी से ही ग्रे कीजिए, बस टेबल थोड़ा सा उसका उल्टा लिख दीजिए। बाइनरी नंबर पहले लिख दीजिए, उसके बाद आप ग्रे, तो ये जो टेबल बनेगा ये ग्रे टू बाइनरी वाला। लेकिन यहाँ पे जो डेसिमल नंबर्स लिखने हैं ये अभी बाइनरी के अकॉर्डिंग नहीं लिखने हैं। ये जो डेसिमल नंबर है ये 0 से लेके 15 तक नहीं है, ये हमें ग्रे के अकॉर्डिंग लिखने हैं अभी। तो 0000 का ग्रे क्या बनेगा 0, 0001 यानी 1, 0011 का मतलब क्या होता है 3, 0010 यानी 2, ये हमें पता है 8421 सिस्टम हम यहाँ पे भी लगाएंगे। उसके बाद 0110 का मतलब होता है 6, क्योंकि 4 और 2 दोनों का यूज़ हो रहा है यानी ये 6। फिर 0111 का मतलब होता है 7। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे, क्योंकि हमें एक ही टेक्निक ध्यान में रखने की ज़रूरत है बाइनरी टू ग्रे। हम ग्रे टू बाइनरी को अंडरस्टैंड नहीं भी किया हम लोगों ने पढ़ाई करते वक्त तो भी समझ में आ सकता है, सिर्फ टेबल को उल्टे तरीके से लिखना है हम लोगों को, है ना। तो एक ही टेक्निक से हमारा पूरा काम बनेगा। अब यहाँ पे देखिए 1011 का मतलब 8 + 2 + 1 यानी 11, इसके बाद 1000 यानी 8। तो ये अगर हमको पता चल गया कि ये सेल नंबर कौन कौन से हैं, तो हम B3 के लिए के मैप डिज़ाइन कर सकते हैं, B2 के लिए 16 सेल वाला, B1 के लिए 16 सेल वाला और B0 के लिए। और B3 के कौन से नंबर के सेल में 111 है, देखिए यहाँ पे अभी 12 में है, 13 में है, 15 में है, 14 में है, 8 9 10 11, तो ये सभी सेल में हमको 111 डालना पड़ेगा। B2 के वक्त हमको कौन से सेल में डालना पड़ेगा 111, 6 7 5 4, और उसके बाद में 8 9 10 11 इस नंबर के सेल में हमको डालना पड़ेगा। उसके बाद हमें ग्रुपिंग करने पड़ेंगे, कॉमन निकालने पड़ेंगे, और फाइनली हमें B3 B2 B1 B0 के इक्वेशंस मिलेंगे जैसे हमने बाइनरी टू ग्रे में किए थे वैसे। लेकिन अभी यहाँ पे इनपुट कौन सा रहेगा हमारा G0 G1 G2 G3, और जो सर्किट हमें मिलेगा फाइनली वो इस टाइप से रहेगा। तो यहाँ पे B3 इज़ नथिंग बट G3। उसके बाद में आप सर्किट से ही आपको पता चलेगा के मैप के इक्वेशन से कि B2 का जो इक्वेशन आता है वो G2 XOR G3 आता है, इसलिए यहाँ पे G2 XOR G3 XOR में दिया। उसके बाद B1 का जो इक्वेशन आता है वो आता है G1 XOR G2 XOR G3, तो यहाँ पे G2 XOR G3 तो है, उसके साथ में हमने G1 को भी XOR कर दिया। उसके बाद B0 का जो इक्वेशन आएगा लास्टली वो इन
तीनों का एक्सॉरिंग होगा, यानी चारों का G0 XOR G1 XOR G2 XOR G3। तो यहाँ तक तो हमको तीनों का XOR मिल गया है। अब यहाँ पे हम ये फिर से एक XOR गेट देंगे जिसमें G0 को भी एंटर करवाएंगे, तो हमको ये फाइनल मिलेगा G0 XOR G1 XOR G2 XOR G3। इस टाइप से हम बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर भी कर सकते हैं। So student, I hope you enjoyed the topic of code converters and you enjoyed the circuit requirements and how to construct the code converter circuit by using basic gates. It is very interesting to design binary to gray and gray to binary with simple techniques and simple tricks with the help of K-map. So thank you so much for watching this video, and we will continue the topic of multiplexer in the next video. Thank you.